हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देता है। अगर यह ट्रिक अगर आपने जान लिया तो एग्जाम देने जाने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा मार्क्स आपके अलावा किसी का नहीं हो सकता है। जब आपको यह मालूम चल जाएगा कि एग्जामिनर किस बात का नंबर काटता है और किस बात का नंबर पे फुल मार्क्स आप लोगों को देता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे बेहतर अंक कोई नहीं ला सकता है। अगर ये वीडियो आप 2025 वाले स्टूडेंट हो तो वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर देने वाले हो तो पेपर के एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख लो तो देख के जाना। हर विषय में गारंटी लेता हूं कि हर विषय में 15 से 20 मार्क्स आप लोगों के ज्यादा ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मायने यही रखता है। आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो कोई मायने नहीं रखता है। मायने इस बात को रखता है कि एग्जामिनर के दिमाग से अगर आप खेलोगे तो वहां पे आप बिल्कुल टॉप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर ही आप लोगों को नंबर देगा और एग्जामिनर ही आप लोगों को टॉप कराएगा और एग्जामिनर ही आप लोगों को मार्क्स देता है। वहां पे अगर वो तरीका आपने सीख लिया है कि जो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है वह कब, कैसे और क्यों फुल मार्क्स देता है, अगर ये आपने तरीका समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे बेहतर अंक कोई नहीं ला सकता है। तो चलिए, मैं आज की इस वीडियो में स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए यही बनाया हूं। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है वीडियो, पूरा देख के जाना। ये आपकी जिंदगी के सवाल है, एक बार जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लेना। कम से कम एक बार तो जरूर देख के ही आपको जाना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को सारी चीज बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर हैंड राइटिंग अगर आपकी खराब है तो बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर अंक कैसे आप ला पाओगे। अगर हैंड राइटिंग बिल्कुल खराब है फिर भी आप मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप टॉप कर सकते हो। उसका तरीका होता है, कौन सा तरीका है, मैं सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। वही अगर हम बात करें दूसरा, कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें। बहुत सारे बच्चों के डाउट होता है कि आधे घंटे वो कॉपी लेके बैठे ही रह जाते हैं, उनको खुद मालूम नहीं चलता है कि हम सबसे पहले करें तो करें क्या। मैं आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं। जैसे कॉपी मिलेगा आप करना क्या स्टार्ट करोगे, कौन सी गलती नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन आपको पहले करना है, सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण होने वाली है। इसके बाद तीसरा है कि कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है कि आधा उनको प्रश्न आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। तो जो प्रश्न आधा आता है तो वो क्या करोगे, उसे पूरा में कैसे कन्वर्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद कोई प्रश्न अगर बिल्कुल भी ना याद हो तो उसको आप कैसे लिखोगे। कोई प्रश्न अगर बिल्कुल आपको नहीं याद आए तो आप बैठोगे थोड़ी, उसका तरीका होता है लिखने का, और उस तरीका से अगर लिखोगे तो एग्जामिनर आपको बिल्कुल अच्छा मार्क्स देगा और बिल्कुल आपको पास कर देगा। तो उसके बहुत सारे तरीकों से पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद देखिए, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है। हर एक विद्यार्थी के दिमाग में जितना भी डाउट चलता है ना, सारे डाउट का सफाया आज कराने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है कि ज्यादा पेज लिख देंगे, ज्यादा लिखेंगे, जितना कॉपी बनेंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलता है। क्या सही बात है या गलत बात है, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि आपको कितना लिखना होता है। इसके बाद देखिए, एग्जामिनर बराबर लाखों कापी, एग्जामिनर के पास लाखों कापियां होता है। वो किस तरीके से कॉपी चेक करता है और आपको किस तरीके से कॉपी लिखना है कि लाखों कापियां से बिल्कुल अलग कॉपी आपको दिखे और सबसे अच्छा मार्क्स आपके ही कॉपी पे वो दे पाए। तो मेरे प्यारे वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है तो वो है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद आपको करना क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद आपको करना क्या है। कुछ चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम कॉपी मिले, सबसे पहले रोल नंबर। रोल नंबर बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों 10 डिजिट का रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर बिल्कुल आपके करेक्ट होने चाहिए। रोल नंबर मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। रोल नंबर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखना। रोल नंबर अगर आपने गलत कर दिया तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, इस बात को आप मान के चलिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रोल नंबर होता है, अंकों में भी और शब्दों में भी अच्छे तरीके से आप लोगों को लिखना है रोल नंबर को। इसके बाद दूसरी टॉपिक आता है सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट का विषय है मेरे प्यारे बच्चों, उस सब्जेक्ट का सही सही, अगर पहला पेपर हिंदी है तो आप हिंदी ही डालें। ठीक है, इसके बाद अगर आप इंग्लिश का दे रहे हैं तो इंग्लिश के पेपर के दिन इंग्लिश का ही विषय डालें। मैथ है तो मैथ ही डालें, फिजिक्स है तो फिजिक्स ही डालें। अगर दूसरा अगर आप विषय डाल देते हो तो फिर वहां से काम आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो पेपर देने जा रहे हो वही पेपर आपको डालना है। इसके बाद मेरे प्यार जो पेपर कोड, पेपर कोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर कोड, पेपर कोड क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाओ कि पेपर कोड किसे कहते हैं। देखो, जैसे हिंदी का पेपर है ना, तो 801 एचबी जो है इसी को बोलते हैं पेपर कोड। तो पेपर कोड आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 7 सेट के पेपर बन के आते हैं और सातों सेटों के आंसर्स
जो होते हैं वो चेक होते हैं। अगर आपके पेपर है एचबी, ठीक है, अगर आपने डाल दिया एचडी, तो आपका जो आंसर होगा वो एचडी सेट के पेपर से चेक होगा, पूरा का पूरा आंसर गलत होता जाएगा, वो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। इसलिए आप लोगों को पेपर कोड बिल्कुल सही सही आपको डालना है, तभी एग्जामिनर उसी पेपर कोड के सेट से आप लोगों का आंसर जो है वो चेक करेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, एक भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सिग्नेचर है। सिग्नेचर तो प्रेजेंट को दर्शाता है कि आप प्रेजेंट है, आप पेपर दे रहे हैं। अगर आपने कितना भी बढ़िया से लिखा है कॉपी 95% वाली, सिग्नेचर नहीं किया तो एब्सेंट माना जाएगा, वो रिजल्ट में भी एब्सेंट दिखाएगा आप लोगों का। तो ये जो चीजें मैं आपको बताऊं, चार ऐसी चीजें हैं जो आपको मिस तो चाक भी नहीं करना है। इन्हीं चारों चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर ये आपने चारों सही किया है, इसके बाद आप कॉपी जैसे भी लिख रहे हैं उस कॉपी चेक की जाएगी आपकी। अगर ये चारों मिस्टेक कर दोगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो यह आप लोगों को मिस्टेक करना है। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले तो आपको यही काम करना है। इसके बाद फिर आप कॉपी और पेपर उठाइए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्या करेंगे कि पेपर की शुरुआत कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों। जब इतना काम कर लेंगे, कॉपी मिल जाएगा, तो पेपर की शुरुआत आप क्या करोगे, तो पेपर की शुरुआत कैसे करना है वो चीज सीखिए। सबसे पहले पेपर को मेरे प्यारे बच्चों 15 मिनट आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। जब आपको आपके पास पेपर आ जाए तो ध्यान से आप 15 मिनट उसको पढ़िए। 15 मिनट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे सबसे पहले जो प्रश्न आ रहे हैं पहले वो करें। पहले 15 मिनट पढ़िए, जो जो प्रश्न आ रहे हैं उस पर आप ट्रिक लगा लीजिए कि मुझे ये प्रश्न क्या है वो आ रहे हैं। और फिर इसके बाद जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो प्रश्न को सबसे पहले करें। मैं सबसे पहले उसलिए बोला हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो प्रश्न आपको पहले आ रहे हैं तो उसको गलती लिखोगे नहीं, उसको सही सही लिखोगे। जब सही सही लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिना काट पीट का। कम से कम 4 या 5 पेज में बिल्कुल आप लोगों को काट पीट तो करना ही नहीं, बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले 4 या 5 पेज अच्छे से लिखकर इंप्रेस कर दिया एग्जामिनर को, तो आगे की कॉपी आपको उसी एवरेज से चेक होगी, आपको नंबर वो देते जाएंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे। तो ये काम आपको करना, इंप्रेस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो प्रश्न करे प्रश्न उत्तर संख्या जरूर डालें, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रश्न अगर आप कर रहे हो, तो मान लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या आप 5 कर रहे हो, तो आप आराम से प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे आपको डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या 5। क्योंकि प्रश्न उत्तर संख्या नहीं डालोगे तो एग्जामिनर कैसे चेक कर पाएगा। ये बताइए, कोई अगर प्रश्न उत्तर संख्या नहीं डालोगे, आप पूरा का पूरा लिखना चालू कर दोगे, तो एग्जामिनर उसको किस आंसर से चेक करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आप प्रश्न कर रहे हो कोई भी, तो आप उसका प्रश्न उत्तर संख्या डालो, उसकी एक अच्छी सी क्या डालिए, हेडिंग डालिए। हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न उत्तर संख्या डालने के बाद हेडिंग डालिए, फिर उसका आंसर लिखना क्या कीजिए, चालू कीजिए। यह काम आपको मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले करना है। इसमें कोई भी मिस्टेक आपको करनी नहीं है। इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए। इसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। कोई भी प्रश्न छोड़ने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कोई प्रश्न अगर आप छोड़ते हो तो 1 नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर उसको कर दोगे तो अगर 7 नंबर का है तो एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर देगा, ठीक है, 5 नंबर देगा, लेकिन देगा तो देगा जरूर। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो 0 के अलावा कुछ नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो आज ही आप प्रण कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइमिंग मिलेगा उसमें सारे के सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है, ऐसा कहीं कुछ है नहीं कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। ज्यादा पेज लिखोगे पूरा समय गवा दोगे, बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, बहुत सारे प्रश्न छूटेंगे, उसमें एक भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर 2 नंबर का अगर आपके पास कोई प्रश्न है, अगर उसको आप 3 पेज में लिखोगे तो एग्जाम उसको 15 नंबर थोड़ी कर देगा, उसको 2 नंबर ही करेगा, बल्कि नंबर भी काट लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 2 नंबर अगर है तो उसको अधिक से अधिक कोई भी लड़का 4 या 5 लाइन में लिख सकता है। उसका करेक्ट आंसर 4 या 5 लाइन का ही होता है। अब बना बना के आपने 2 पेज में लिखा है तो एग्जामिनर तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा उसको कि आपने गलत किया है। तो ये काम करना है कि 2 नंबर का है तो 4-5 लाइन में लिख दीजिए। 4 नंबर का है तो मेरे प्यारे 8-10 लाइन में लिख दीजिए। 6 नंबर का है तो 1-1.5 पेज में लिख दीजिए। तो ये लिमिटेशन होता है, ठीक है, उसके अनुसार सारे प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके बाद है कि प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप आपको जरूर से जरूर छोड़ना है। अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न अगर आपने यहां तक कंप्लीट कर दिया है, दूसरा प्रश्न करने जा रहे हो, तो कम से कम 2 लाइन आपको छोड़ने के बाद ही अगला आपको प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। कम से कम 2 लाइन आपको छोड़ना है, ताकि साफ सुथरा दिखे, स्पष्ट दिखे, एग्जामिनर उसको क्या कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए। तो कोई भी प्रश्न अगर समाप्त हो रहा है तो 2 लाइन के गैप देके ही आप अगला प्रश्न आप उसको लिखें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी में पैसे हुआ, इमोशनल बात,
तो क्या एग्जामिनर नंबर देगा? अगर आप कॉपी में पैसा रखते हो तो आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर नंबर दे देगा? बिल्कुल नहीं। आपको कॉपी में फालतू काम करना ही नहीं है। आपको पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको बनाकर लिख लीजिए, ठीक है? किसी तरह लिखिए, लेकिन पैसे मत लिखिए। इमोशनल बात तो बिल्कुल नहीं लिखना है, जैसे गाली हुआ, गलत शब्द हुआ, कसम हुआ, ये सारी चीजें आपको लिखना है। ये सब एग्जामिनर को इरिटेट करता है, और जब एग्जामिनर इरिटेट होगा तो आपके नंबर काट लेगा, ठीक है? तो ये सब फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं आ रहा तो उसी के रिलेटेड बना के आप कीवर्ड को ढूंढते हुए उसको बना के लिख लीजिए, लेकिन फालतू काम आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मेरे पास वो बचे समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके पास समय 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना भी बचा है, उसमें आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे? सबसे पहले मेरे प्यार जो 100% आप लोगों को स्टडी पे ध्यान देना है। 100% स्टडी पे ध्यान देना है। कहीं आप लोग घूमने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा आपको कम से कम 5 या 6 घंटे पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद सभी विषय को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको मैथ स्ट्रांग है तो सिर्फ मैथ पे ही आपको समय देना है। सारे विषय को आपको पूरा का पूरा समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 95% आपको लाना है तो हर एक सब्जेक्ट में 95 नंबर लाओगे तभी ये 95% बनेंगे। ये नहीं कि एक विषय में आपने 95 ला दिया, एक विषय में आपने 30 ला दिया, तो कभी भी 95 नहीं बन पाएंगे। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मेरे प्यारों जो जितना भी समय बचा है, आप सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़िए, जो कि लगे कि 90% चांस है कि ये प्रश्न आने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आपको बचे समय में पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारों जो मॉडल पेपर को आप जरूर से जरूर सॉल्व करके जाइए। मॉडल पेपर को और प्रीवियस ईयर पेपर को, इन दोनों चीजों को पूरा का पूरा सॉल्व करके जाना। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2024 का जो पेपर बीता है, उसके आल सेट अगर आप कर देते हो मेरे प्यारों बच्चों, तो यहाँ पे 85% क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। 85% मार्क्स यहीं से ला दोगे अगर प्रीवियस पेपर 2024 का आल सेट अगर आपने कर दिया तो। यहाँ से आपके मार्क्स बिल्कुल क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों मेन मेन पॉइंट को पढ़ो। मेन पॉइंट को जरूर पढ़ो। एग्जामिनर मेन पॉइंट को ही देखता है। जब कोई भी प्रश्न में है, उस प्रश्न में 3 से 4 मेन पॉइंट होगा। उस मेन पॉइंट को याद कर लीजिए और उन्हीं मेन पॉइंट को लिख के हाईलाइटेड कर दीजिए। एग्जामिनर का ध्यान उसी पे जाएगा और एग्जामिनर उसी को देख के आपकी कॉपी चेक करेगा, नंबर आपको फुल देगा। तो मेन पॉइंट को आपको पढ़ना है। तो मेरे प्यारों जो ये सारी चीजें होती है, इनको देखकर एग्जामिनर नंबर देता है। और इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है, इतना चीज अगर फॉलो आप करते हो मेरे प्यारों जो, एक नंबर कटने वाला नहीं है। बिल्कुल बेहद अच्छा नंबर आप लोगों को आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।